देख रही है सिर्फ आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे सिर्फ आपकी आवाज। मैं शिल्पा। आइए देखते हैं पूरे दिन के कुछ खबरें। फिर से कपड़े की चोरी की घटना से चंपाशरी इलाके में हड़कंप मची। दुकान के मालिक दीपक बशाक ने कहा कि आज सुबह जब वो दुकान खोलने आए तो देखा दुकान के ऊपर छत की टीना काटकर दुकान का सामान इधर उधर फेंका हुआ था। प्रधान नगर थाने में खबर दिए गए। खबर पाते ही प्रधान नगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जाँच कर रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले महीने के 17 तारीख को भी ठीक इसी तरह से चोरी की कोशिश की गई थी। 1 लाख रुपए की नुकसान भी हुए। मालदा शहर के बीचों बीच रविंद्र एवेन्यू इलाके में एक बेसरकारी बस के टक्कर में एक कार्यकर्ता नागरिक स्वयंसेवक की मौत हो गई। घटनास्थल पर इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस पहुंचे और हत्यारोपी बस और उसके चालक और अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी की। इंग्लिश बाजार पुलिस स्टेशन के आईसी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मृत नागरिक को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। जानकारी मिली कि इस घटना में टोटो यात्री भी घायल हुए। इस्लामपुर के श्री कृष्णपुर इलाके में नेशनल हाईवे 31 पर भटभटी और एक यात्री बस के बीच टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को इस्लामपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। घटनास्थल पर इस्लामपुर थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस सूत्रों द्वारा जाना गया है मृतक के नाम राजू सिंह, उम्र 25। मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 42 सफाई कर्मियों को अचानक बंद कर दिया गया था। अस्थायी कार्यकर्ता ने तब काम रोकना शुरू किया। उस समय अधिकारियों के आश्वासन के कारण विरोध आंदोलन स्थगित कर दिए गए थे। स्थायी कर की मांग, अपने वेतन में वृद्धि और सेवानिवृत्त श्रमिकों की पूरी भर्ती की मांगों को लेकर सैकड़ों चौकीदार सोमवार को मालदा वृंदावनी मैदान में एकत्रित हुए। अभी भी तनाव है। एक महिला कार्यकर्ता घायल हो गए। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर पुलिस जिले के साइबर क्राइम टीम ने राजस्थान के अलावा भारतपुर पुलिस स्टेशन के सीकरी गांव से 3 लोगों को गिरफ्तार किए। उन्हें रघुनाथगंज पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जंगीपुर पुलिस जिला एसपी वाई रघुवंशी ने कहा, सामाजिक नेटवर्क का इस्तेमाल किए और कई मामले में उन्हें ब्लैकमेल किए। आरोपियों के पास कुछ मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए। संयुक्त कर्मचारी संघ के खालिमपुर अध्याय के बहुमत के साथ गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के वेतन बैंड में कर्मचारियों से मिलकर 7 नवंबर को टीएमसी में शामिल होने के साथ दार्जिलिंग इकाई ने भी आज ऐसा ही किया। टीएमसी में शामिल होने वाले अपनी यूनिट में से लगभग 800 लोगों ने दावा किया कि आज उनमें से लगभग 2500 लोग शामिल हुए। ये विकास यूईए केंद्रीय समिति गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के एक प्रमुख संगठन के साथ हाल ही में 2 नवंबर को एक स्वतंत्रता इकाई के रूप में बने रहने की घोषणा करते हुए आए हैं। कारशियांग में जीटीए कर्मचारी संगठन नामक एक पूरी तरह से नया निकाय बनाया गया है, जहां उन्होंने दावा किया था कि उनमें से लगभग 800 लोग संघ के गठबंधन में शामिल हुए। टीएमसी ने दावा किया था कि कुल यूईए के लगभग 90 पार्टी के उनके साथ है, जिनमें से मिरिगनी शामिल है। चंद्र रोड के 10 नंबर वार्ड पे बारुईपुर पुल पर कुछ पर्यटकों ने एक शव पड़ा दिखे। पर्यटकों ने तुरंत पुलिस को खबर किए। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव बरामद किए और शव निरीक्षण के लिए भेज दिए। मृतक के नाम फिरोज सापुरिया, उम्र 40। परिवार सदस्य के अनुसार फिरोज सापुरिया किसी से मिलने साइकिल लेकर बाहर गए थे। रविवार की रात को जयनगर पुलिस ने नालीकाटा जंक्शन से एक वैन पर एक 850 मीटर बिजली के तार सहित 6 उपद्रवियों को एक गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किए। गांव के पुलिस और पीसी टीम ने जयनगर थाने की पुलिस इलाके से बदमाशों को गिरफ्तार किए थे। आज बारुईपुर अदालत में पेश किया गया। आज लालमोहन मल्लिक निरंजन घाट पर सिलीगुड़ी के छठ पूजा समिति के वार्ड अध्यक्ष, सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन अशोक भट्टाचार्य जी से मांग की महानंदा तीर पर छठ पूजा को लेकर। रायगंज शहर के खरीदारों को राहत देने के लिए रायगंज मार्चेंट एसोसिएशन ने सरकार द्वारा तय किया उचित मूल्य पर आलू बेचना शुरू किए। प्रति किलो 25 रुपये। व्यापारी संघ के महासचिव अतनु बंधु लाहिरी ने कहा कि आलू की कीमत आम आदमी की क्रय शक्ति से अधिक हो गए। बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय बसीरहाट उपमंडल के स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन के V3 वार्डर पर 112वीं बटालियन के सीमा प्रहरियों ने हाथों हाथ पकड़ा। बीएसएफ ने 2 पुरुषों और 4 बांग्लादेशियों महिलाओं को गिरफ्तार किए। स्वरूप नगर पुलिस पूछताछ कर रही है। बांग्लादेशियों ने अपना वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। आज बसीरहाट अदालत में पेश किए जाएंगे।
रायगंज शहर के बंदरगाह दिकालीबाड़ी के श्यामा पूजा को सत बेमखपा के वंशजों के पूजा के रूप में जाना जाता है। 500 साल पुराने काली पूजा को घेरते हुए केवल रायगंज शहर या उत्तर दिनाजपुर जिले में ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में यहाँ तक कि ऊपरी बंगाल से भी भक्त आते हैं दिवाली के शुभ अवसर पर। इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए आते हैं। हालांकि इस साल पारंपरिक रीति रिवाजों और अनुष्ठानों में एक विराम होगा कोरोना के कारण। दक्षिणाकाली के रूपकार के पूजा 370 साल पुराने अधिक पूजा है। एक तांत्रिक तंत्र शास्त्र में बैठे हैं तांत्रिक ने अपने हाथों से मूर्ति का स्थापना की। पूजा समाप्त होने के बाद भोर से पहले ही मूर्ति को विसर्जित किए जाते हैं। यह तंत्र साधक कृष्णानंद आगम बगीश, आगम शब्द के अर्थ प्रणाली और आगम बगीश के तंत्र के पंडित कृष्णानंद की उपाधि मिली। नजदीक आ रहे हैं विधानसभा चुनाव। इससे पहले भाजपा और सीपीआईएम के कर्मियों ने उनके दलों को छोड़कर तृणमूल में योगदान दिए। पूर्वी मेदिनीपुर के भगवानपुर एक ब्लॉक के अनंतपुर और जलीबार इलाके के 100 भाजपा और सीपीआईएम कर्मी अपने दलों को छोड़कर तृणमूल में योगदान दिए। भगवानपुर के विधायक अगेंदु माइती ने नए कर्मियों के हाथों पर दलों के झंडा सौंपे। शिलीगुड़ी से सटे वार्ड 36 स्थित नेताजी कॉलोनी के 75 वर्षीय एक व्यक्ति और 50 वर्षीय महिला का स्थानीय सूत्र अनुसार अवैध संबंध था सुनील सरकार और कमला पंडित के बीच। इलाके के निवासियों ने कहा सुनील सरकार के अपनी पत्नी घर पर होने के बावजूद 3 साल से अवैध संबंध से जुड़े हुए थे दोनों। सुनील सरकार की पत्नी छाया सरकार जब दोनों के अवैध संबंध को बाधा देते थे तो पति पत्नी को मारा करते थे। रविवार की शाम इलाके में एक बैठक बैठी जहां अवैध संबंध में जुड़ी सुनील सरकार की पत्नी छाया सरकार ने अपने पति को माफ करने की मांग की और उसके बाद सुनील सरकार को माफ कर दिए। नदिया के नेतृत्व में शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में पोस्टर लगाए गए जहां लिखा है जनगण के सेवक शुभेंदु अधिकारी के चित्र और दादा के अनुयायियों की तस्वीर है। पिछले हफ्ते नदिया जिले में एक नई तृणमूल समिति का गठन किया गया है। तृणमूल छात्र परिषद के नेता प्रणब वाइन ने पार्टी के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया। हालांकि भाजपा नेता सजल घोष ने तृणमूल के आरोपी को खारिज किए। पिछले 7 महीने के बाद आखिरकार सोमवार को टिकट बुकिंग के लिए खोला गया शिवरी रेलवे स्टेशन की टिकट काउंटर। हालांकि टिकट काउंटर खोलने के बावजूद कोई भी लोकल ट्रेन चलेंगे या नहीं इस बारे में शिवरी रेलवे स्टेशन की स्टेशन मास्टर के पास कोई खबर नहीं है, पर फिर भी रेल कर्मियों द्वारा स्टेशन को साफ सुथरा और मार्किंग किए जा रहे हैं। नजदीकी चले आए काली पूजा और दिवाली प्रकाश के त्योहार। बाजार में रोशनी की दुकानों की ढेर लगी है, पर दिवाली पे मिट्टी के दिए की अहमियत कुछ और ही होते हैं। लेकिन कोरोना काल के कारण अलग अलग तरह की पूजा का बजट कम होने के कारण दिए की मांग भी कम होते जा रहे हैं। कुल्पी के चंडीपुर क्षेत्र के पालपाड़ा से दिए तैयार करके बड़े बड़े बाजारों में बेचे जाते हैं। चंद्रपुर क्षेत्र में भूमि विवाद काटगढ़ में सत्ता पक्ष में नेता भाजपा, जांच में पुलिस। सत्ता पक्ष ने आरोप से इनकार किया। तृणमूल पर जमीन खाली करने के नाम पर एक व्यापारी के घर पर छापा मारने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि बाधा डालने के लिए दोनों महिलाओं को पीटा भी गया था। मालदा में हरिश्चंद्रपुर के आसपास का क्षेत्र दोपहर बाद से तनावपूर्ण है। कथित तौर पर व्यवसायी ने पंचायत की जगह पर कब्जा कर लिया और दीवार दी। व्यवसायी को पंचायत द्वारा 3 दिनों के भीतर दीवार हटाने का नोटिस दिया गया था, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि व्यापारियों ने दावा किया कि उन्होंने पंचायत की किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं किया। मेदिनीपुर के कोलाघाट के रूपनारायण के तट पर स्थित जामता गांव के दयानंद गुरानी ने कोहली के परिवार में उनके लिए जगह बना ली है। आईपीएल के दौरान उन्होंने अच्छे काम किए। आईपीएल के लिए राहुल गेल का परिवार सीधे ऑस्ट्रेलिया जाएगा। वो 2016 में कलकत्ता के विभिन्न क्लबों में अपने अच्छे कामों का कारण आंध्र प्रदेश क्रिकेट टीम में शामिल हुए। इसमें बल्लेबाजी को 2 प्रकार के गेंदबाजों का अभ्यास मिला। वर्तमान आईपीएल की शुरुआत से पहले वो पंजाब टीम में शामिल हो गए। इसी तरह की खबर देखने के लिए चलते फिरते बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ आपकी आवाज में।